हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो अभी घुटनों के दर्द व सूजन के ऊपर डाला था अपने यूट्यूब चैनल में। इसके कारण, इसकी मेडिसिन और इसके बारे में मैंने बताया था। उसमें हमारे भाई बहनों व 50-60 साल की व इससे ऊपर की एज के बुजुर्गों का हमें बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत कमेंट आए और करीब करीब सभी कमेंट्स का हमने रिप्लाई भी दिया है। विशेषकर 50-60 साल की एज से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, वे उनके कमेंट ऐसे आए कि डॉक्टर साहब, लोग बाग जितने भी डॉक्टर हैं ज़्यादातर वीडियोस तो बनाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरह से समझाकर जिस तरह से आपने मेडिसिन बताई है, कैसे लेनी है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और कमेंट में भी उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे रिप्लाई दिए हैं, जवाब दिए हैं हमें कमेंट करके। और कुछ की जो नहीं समझ में आई थी उनको हमने दोबारा से कमेंट के माध्यम से मैसेज करके उनको कमेंट में बताया है। बहुत अच्छे मेडिसिन्स उनको समझाई है। कई एक पेशेंट का मेरे पास उसमें कमेंट आया था कि सर, इसमें एपिसमेलिफोलियम कितनी उसमें लेनी है, तो उसके बारे में भी मैंने पोटेंसी बताई थी कि 30 में आप जो है सभी मेडिसिन कॉम्बिनेशन करके लें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और मेडिसिन आपको घुटने से संबंधित ही बताता हूँ, जिनको विशेषकर बॉडी में कहीं ऐसी दिक्कत नहीं होती, लेकिन विशेषकर उनको बाएं घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है। चलते चलते घुटना कई बार मुड़ जाता है और झटका लग जाता है। झटका लगने से इतना पेन हो जाता है कि मरीज को वहीं पे बैठना पड़ जाता है। तो और दर्द की वजह से एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके ऊपर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें बाएं घुटने के दर्द के साथ साथ शरीर में खून गाढ़ा होने की भी ज़्यादा संभावनाएं होती है। ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लड थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं, खून के थक्के बन जाते हैं। अक्सर ब्रेन में ज़्यादातर ये शिकायत होती है। तो उसके ऊपर ये बहुत ही सुंदर मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। इसमें ब्रेन में क्लॉट्स बनने के चांस होने के कारण रक्त का तेज बहाव सिर की तरफ जब बढ़ जाता है, तो ये मरीज को कई बार मिर्गी के दौरे तक पड़ने लग जाते हैं। और अक्सर मरीज जो है का रंग भी काला पड़ना शुरू हो जाता है, ब्लैकनेस स्किन पे आनी शुरू हो जाती है, खासकर हमारे गर्दन के आसपास। तो सबसे ज़्यादा इसमें रक्त का बहाव हृदय की तरफ होता है इसका। तो उसके ऊपर हृदय में भारीपन महसूस होने लगेगा, धड़कन बढ़ जाएगी, घुटन जैसी महसूस होने लगती है। उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। ये मेडिसिन खासकर जो मोटे शरीर वाले पेशेंट होते हैं, जिनका शरीर भारी होता है, चर्बी युक्त शरीर होता है, खासकर महिलाएं जिनको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और शरीर में ब्लड में लाल रक्त कण कम हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। इसके पेशेंट का स्वभाव बहुत क्रोधी होता है, क्रूर स्वभाव का होता है। जरा सी बात में इसके पेशेंट को गुस्सा आने लगता है। और गुस्से के साथ साथ एक विशेषता इसकी ये भी है कि जिस पर ये एंग्री होता है, गुस्सा होता है,
उनके बगैर ये रह भी नहीं सकता, ये अकेला नहीं रह सकता। अकेला रहने से पेशेंट घबराहट बन जाती है, अगले अकेले रहने से इस पेशेंट। तो फ्रेंड्स, ये पेशेंट का विशेष स्वभाव जो होता है वो इसका विशेष मैंने आपको बताया है कि क्रोधी होगा, घर में भी किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, लेकिन उनके बगैर रह भी नहीं सकता, इसका स्वभाव ऐसा होता है। सिर में इसके चक्कर आने लगता है, सिर में दर्द महसूस होता है, खासकर गर्दन अकड़ जाती है। लेटे लेटे इसको गर्दन और सिर के पीछे के हिस्से में इतना दर्द होने लगता है कि मरीज को उठकर बैठना पड़ता है। बिस्तर पर ज़्यादा देर वो लेटा नहीं रह सकता। घूमने फिरने से, खड़ा होने से तो उसको रिलीफ महसूस होने लगता है नेचुरली। ये हमारे पैनक्रियाज क्लोम ग्रंथि में कई बार सूजन आ जाती है, उसमें दर्द रहने लगता है। क्लोम ग्रंथि यानी पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में दर्द होने लगेगा, सूजन होने लग जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनने में दिक्कत आने लगती है। उसके लिए भी ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसके पेशेंट को क्लोम ग्रंथि में कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको क्लोम ग्रंथि यानी पैनक्रियाज में कैंसर तक हो जाता है। उसके दर्द को ठीक करने तक का कार्य ये मेडिसिन करती है। दर्द कैंसर का यदि पैनक्रियाज में होता है तो उसमें दर्द कम हो जाता है, जलन भी नहीं रहती इस मेडिसिन को लेने मात्र से। इसके पेशेंट को खासकर बच्चों को जिगर में सूजन होती है, तिल्ली जिसको प्लीहा भी कहते हैं उसमें सूजन हो जाती है, इंग्लिश में उसको मेडिकल लाइन में स्प्लीन भी कहते हैं, उसमें दर्द होने लगता है। उस पर भी बहुत ही बेस्ट वर्क करती है ये मेडिसिन। ये मेडिसिन जो है पेशेंट इस मेडिसिन को लेने से पेशेंट को जैसे मैंने बताया है, बाएं घुटने में जो दर्द होता है उसमें तो पहली डोज से ही आराम होना शुरू हो जाता है। विशेषकर इसके पेशेंट को पेट में इतनी वायु होती है, आमाशय में सूजन जैसी हो जाती है, और सूजन होने से उसके पेशेंट के मुंह में हर समय पानी जैसा आया रहता है। उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। मैं इसके लिए आपको थोड़े थोड़े डीपली सिम्टम्स बताता हूँ, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ें होती हैं होम्योपैथिक में सबसे मेन जो हम इलाज करते हैं पेशेंट का, जब हमारे पेशेंट के पूरे सिम्टम्स हम नोट कर लेते हैं। आपने किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं पेशेंट, तो आपने नोट किया होगा कि एक एक पेशेंट को देखने में कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, कई एक पेशेंट को एक एक घंटा तक देखने में लग जाता है, उसके पूरे सिम्टम्स रीड करने में। फिर उसकी मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है, और वो सेलेक्टेड मेडिसिन ऐसी होती है जो पेशेंट को पहली डोज से ही आराम होना शुरू हो जाता है। कई एक का कहना ऐसा होता है कि सर होम्योपैथिक दवाई देर से असर करती है। ये मेडिसिन पहली डोज से ही अपना वर्क शुरू कर देती है। देर से आपको ऐसे महसूस होता है क्योंकि आप को जब भी कोई दिक्कत होती है तो आप एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं। जैसे आपको कहीं घुटने में ही दर्द के लिए मैंने बताया था, तो घुटने के दर्द के लिए आप एलोपैथिक मेडिसिन ले लेंगे, पेन किलर इंजेक्शन लगवा लेंगे, एंटीबायोटिक्स ले लेंगे। उससे क्या है कि आपका वो दर्द कुछ समय के लिए पेन किलर लेने से दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन इंटरनल जो आपको दिक्कत है, अंदर हमारे पार्ट्स में क्या दिक्कत है, उसको एलोपैथिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। एलोपैथिक में किसी भी चीज़ का लास्ट इलाज ऑपरेशन है। मैं एलोपैथिक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेडिसिन आपको पेन किलर मेडिसिन देंगे, वो पेन किलर मेडिसिन केवल आपके दर्द को शांत करेगी, वो पेशेंट को पूर्णतः ठीक नहीं करती। तो फ्रेंड्स, एलोपैथिक में आप लेते रहते हैं सालों साल, जब भी आपको पेन हुआ आपने मेडिसिन ले वो बीमारी उस जगह अपना घर बना लेती है, और आप उसको जैसे बीमारी को घर बनाने के लिए आप ने जगह दे दी कि भाई अब तुम यहाँ रहो,
तुम्हें कोई दुख तकलीफ जब तुम दोगे तो मैं मेडिसिन ले लूँगी। तो फ्रेंड्स ऐसा एलोपैथिक का है। होम्योपैथिक में क्या है कि आपको फिर जब वो बीमारी आपकी बॉडी में लंबे समय तक बनी रहती है तो उसको ठीक करने में समय लगता है। जैसे मान लीजिए कोई हमें बीमारी का एक पेड़ है, एक पेड़ को यदि आपने ज़मीन से मिला के काट दिया तो उसको मुश्किल से आपको 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा तक लगेगा और वो आपका पेड़ वो गिर जाएगा, लेकिन उसकी जड़ें नहीं निकलेगी। और यदि आप एक एक जड़ को उसकी निकालोगे तो उसमें आपको समय लगेगा। यही मेरा मतलब होता है आपको डीपली समझाने का कि होम्योपैथिक की मेडिसिन एक एक बीमारी की जड़ को जब बॉडी में से निकालने का कार्य करेगी तो उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन वे जड़ें, बीमारी की जड़ें पूर्ण तरह से ये ख़त्म कर देती है और आपको परमानेंट रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये वजह है होम्योपैथिक में थोड़ा लंबे समय दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन परमानेंट नहीं लेनी पड़ती। जैसे आप बीपी या किसी को शुगर है, आप एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आपको ऑलवेज खानी ही खानी पड़ेगी। हमारे यहाँ कुछ समय का ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, रोकथाम नहीं होती, इलाज होता है। उसको आप इलाज को ठीक तरीके से यदि अपने अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कराते हैं तो कुछ समय आपको मेडिसिन लेनी होती है, उसके बाद वो आपकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। फिर आपको वो बीमारी दोबारा से जल्दी से अटैक नहीं करती, जब तक आप फ्रेज रखेंगे, आप थोड़ा फिजिकल पे ध्यान रखेंगे। देखो बैठे रहने से एक जगह एक स्थिरता में कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, जो चीज़ एक ही स्थिति में होगी जब तक उसका मूवमेंट नहीं होगा। जैसे आप किसी मशीनरी को ही ले लीजिए, मशीन यदि चलती रहती है तो वो मशीन बराबर कंटिन्यू काम कार्य करती रहती है, लेकिन वो मशीन आप कुछ समय के लिए यदि बंद कर देते हैं तो उसमें भी जंग आना शुरू हो जाता है, वो चलनी बंद हो जाती है। फिर आपको दोबारा से उसकी सर्विस कराएंगे, तब जाके वो चलने योग्य होती है। तो फ्रेंड्स मेरे समझाने का और कहने का मतलब यही होता है, मैं मेडिसिन आपको बेस्ट बताता हूँ, लेकिन समझाने की कोशिश ज़्यादा इसलिए करता हूँ कि आप जो है किस तरीके से मेडिसिन लें, किस तरीके से आपको परहेज करना चाहिए और आपको क्या क्या उस चीज़ के लाभ हो सकते हैं। तो जैसे मैंने ये मेडिसिन बताई है, इसके 3 की नोट हैं। मैं पहले भी आपको कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि की नोट जो मेडिसिन के हम बताते हैं वो उसके मुख्य लक्षण होते हैं, खास सिम्टम्स होते हैं उस मेडिसिन के। जैसे इस मेडिसिन का मैं अभी आपको नाम बताऊंगा। इसका सबसे पहला मेन सिम्टम्स है लेफ्ट साइड में आपको नी में पेन, यानी बाएं घुटने में बहुत ही ज़्यादा दर्द होना। दूसरा इसका सिम्टम्स है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण शरीर में रक्त में लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है। तीसरा इसका मेन सिम्टम्स ये है कि इसके पेशेंट को ब्लड में थक्के बनने शुरू हो जाती हैं, ब्लड थ्रोम्बोसिस हो जाता है, खासकर ब्रेन में खून के थक्के बन जाते हैं। कई एक पेशेंट को तो मेमोरी तक जाने का डर रहता है, एल्जाइमर होने की शिकायत रहती है, और कई एक पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसमें ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। आप इस मेडिसिन को अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लें। विशेष मैं आपको फिर बताता हूँ कि बाएं घुटने का विशेष दर्द, एचबी की हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त में रेड ब्लड सेल्स की कमी और ब्लड थ्रोम्बोसिस के कारण मिर्गी के दौरे पड़ना या अटैक पड़ना, ये विशेष इसके सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप मेडिसिन को, यदि आपके ये सिम्टम्स जो हमने बताए हैं वे में आपकी बॉडी पे मैच करते हैं तो इस मेडिसिन को लें। इस मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया आर्सेनिक। कैलकेरिया आर्सेनिक ये आप 3 पोटेंसी में लें।
बनी बनाई गोलियां भी आ जाती है, इसमें मार्केट में मिलती है, होम्योपैथी की मेडिकल स्टोर पे जाएं आप, इनको कैलकेरिया आप बोलिए, कैलकेरिया आर्सेनिक 3x में चाहिए तो आप वो लें मेडिसिन। और उसमें भी गोलियों के कई कंपनी कुछ छोटे साइज में गोली बनाती है, कुछ बड़े साइज में। यदि बड़े साइज की गोली आपकी बटन के आकार की तो वो आप सिंगल सिंगल मेडिसिन ले सकते हैं। और यदि छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, गोली आती है, तो वे आप 4-4 गोली दिन में 4 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका बाएं घुटने का दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। बाएं घुटने में जिसको भी दर्द सूजन हो, ये मेडिसिन उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, आप ये मेडिसिन लें और इसका आपको पूरी तरह से लाभ मिलेगा। यदि आपको 3x पोटेंसी में ये नहीं मिलती तो फिर आप जो है इसकी कोई और शॉर्ट पोटेंसी ना लें, फिर आप सीधा इसको डायरेक्टली 200 पोटेंसी में लें। 200 पोटेंसी में इसको दिन में 2-3 बार ले सकते हैं आप, सुबह दोपहर शाम। बस ये विशेष ध्यान रखना है कि जो दवाई आप लें, उस दवाई को लेने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक कुछ खाना पीना नहीं होता। स्मेल वाली चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन, पुदीना या जिस चीज़ से के खाने से, धनिया वगैरह, इन चीज़ों के खाने से खुशबू होती है, इनमें स्मेल वाली चीज़ें विशेषकर इस होम्योपैथिक मेडिसिन में इनमें बंद की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का नाम मैं बताता हूँ एक बार और आपको, कैलकेरिया आर्सेनिक है। इस मेडिसिन को आप लें, इससे आपको पूर्ण तरह से लाभ मिलेगा। घुटने में दर्द हो, लेफ्ट साइड के सूजन हो, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत हो, विशेषकर नी में, घुटने में या ब्लड में आपको थक्के बनने लगे हों, तो ये उसको हीलिंग करने का काम करती है। उसको ब्लड के थक्कों को घोल देती है, बिल्कुल ब्लड में कोई थक्का नहीं रहता। हीमोग्लोबिन भी बढ़ाती है। शरीर में कहीं भी सूजन होती है, जैसे मैंने बताया है कि खासकर मोटे ताजे शरीर वाले पेशेंट को अक्सर ये दिक्कत होती है, स्किन उनकी येलो येलो सी फीकी जैसी मैस दिखाई देने लगती है, मतलब उसमें ग्लो नहीं होता किसी भी किस्म का स्किन में, और फेस पे भी हल्की हल्की सूजन महसूस होगी। तो ये बहुत ही बेस्ट कार्य करने वाली मेडिसिन है। इस मेडिसिन का नाम कैलकेरिया आर्सेनिक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप ये लें और आप अपना आशीर्वाद हमें हमेशा देते रहें। हमारा आपसे बस एक ही अनुरोध है, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से जुड़ेंगे, जुड़ने का मतलब ये है, आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आप हमारे सदस्य बन जाते हैं, जैसे घर के सदस्य होते हैं ऐसे हमारे आप सदस्य बन जाते हैं। हम जो भी वीडियो डालते हैं, सब्सक्राइब करने से, बेल आइकॉन दबाने से उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे सदस्य को जाता है। और सदस्य ऐसा होता है जैसे फैमिली सदस्य होता है। आपको पूरी तरह से हमारी ओर से आपको पूरी तरह से जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपके अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। खासकर जो मेडिसिन हम डालेंगे उस पे आपको डीपली बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। और फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये ईश्वर से हमारी कामना।